हेलो स्टूडेंट्स, हम विज्ञान विषय के कक्षा 8 के पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले वीडियो में संश्लेषित रेशे के बारे में देखा था, दूसरे वीडियो में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लास्टिक और पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। आपको पता है, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें आप हर तरफ, अपने चारों तरफ, अपने घर में भी और अपने वातावरण में भी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में बात करने के पहले हमें दो शब्दों से रूबरू होना बेहद जरूरी है, जो कि हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाते हैं। वो दो शब्द हैं, पहला है जैव अनिम्नीकरणीय, दूसरा है जैव निम्नीकरणीय। सबसे पहले हम जैव निम्नीकरणीय के बारे में जानें। जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में सरलता से अपघटित हो जाते हैं, जिनके लिए जीवाणु अपघटक का काम करते हैं और वे आसानी से इन चीजों को तोड़कर और वापस प्रकृति में, मिट्टी में उसको मिला देते हैं। जैसे कि सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, ऊनी कपड़ा है, सूती कपड़ा है, कागज है, लकड़ी है, ये सब चीजें इसी उसमें आती हैं। लेकिन जो जैव अनिम्नीकरणीय है, वे प्रकृति में सरलता से विघटित नहीं होती हैं और इसलिए ये प्रकृति वातावरण के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। प्लास्टिक इसी प्रकार का एक उदाहरण है। प्लास्टिक जो है किसी भी प्रक्रिया से विघटित नहीं होता है। इसको प्राकृतिक प्रक्रियाओं से विघटित होने में कई 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 साल लग जाते होते हैं। आप जानते हैं, इतने सालों तक अगर ये प्रकृति में ऐसा ही पड़ा रहता है तो ये हमारे मिट्टी को नुकसान पहुंचाता होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको जलाते हैं तो इससे इतनी जहरीली गैस उत्पन्न होती है जिसको कि अगर हम श्वास में अपने लेते हैं तो वो हमारे वातावरण को और हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए ना तो हम इसको जला सकते हैं और ना ही हम इसको वातावरण में यूं ही फेंक सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? तो हमें इसके लिए जो है 4 चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वो जो हमारे 4R का सिद्धांत है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा रिकवर, दूसरा है हमारा रिड्यूस, तीसरा है हमारा रिसाइकल और चौथा है हमारा रीयूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब हमें उपयोग कम करना चाहिए, रीयूज मतलब हमें दोबारा यूज करना चाहिए, रिसाइकल इसका पुनः चक्रण करना चाहिए, रिकवर यानी हमें इसे पुनः प्राप्त करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय तथा दूसरा हम क्या करें कि हमें इस तरह अगर 4R का सिद्धांत अपनाना है तो हमें जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग रखना चाहिए। जब हम कूड़ेदान में रखें तो हमें 2 तरह के कूड़ेदान रखना चाहिए, जिसमें कि हम जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग रख सकें। उसके बाद आपको जो सबसे चौंकाने वाली बात बतानी है वो ये है कि हम यूं ही प्लास्टिक को फेंक देते हैं, कूड़े के ढेर पर वो प्लास्टिक पड़े होते हैं और पशु वहां पर अपना खाना ढूंढते जाते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तो वो किसी हिसाब से पॉलीथीन को खा लेते हैं। पॉलीथीन उनका श्वसन तंत्र में उनको कंठरोध उत्पन्न करता होता है। सेकंड, वो आमाशय में एक अस्तर सा बना लेता है जिसके कारण उनका खाया हुआ खाना बाहर आगे नहीं जा पाता है, तो पाचन तंत्र में आगे नहीं बढ़ पाता और इसीलिए उनको बेहद नुकसान होता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। तो हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में 3 बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान से सोचनी, समझनी और लागू करनी। पहला ये है कि हम प्लास्टिक थैलियों का कम से कम उपयोग करें और दूसरा, हम जब भी बाजार जाएं खरीदारी के लिए तो हम हमेशा से जो है अपने साथ जूट या कपास का थैला लेके जाएं। तीसरा जो है, प्लास्टिक वस्तुओं का हम कम से कम उपयोग करें। धन्यवाद। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.